ठीक नहीं समझा गया। 1 घंटे 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। 76 पन्ने का ये मैनिफेस्टो है। ये असल में जुमला पत्र है, ये घोषणा पत्र नहीं है। और कुछ चीजें जो साफ तौर पे दिख रही है उस पर जरूर मैं चर्चा करना चाहूंगी। एक बड़े पते की बात है, कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी का गठन दिसंबर 2023 में हुआ था। भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो मणिपुर से मुंबई चली, और जितने लोगों के सुझाव हमने सुने, लोगों की आशंकाएं, लोगों की अपेक्षाएं, लोगों की उम्मीदें, उन सब को मिलाकर हमने अपना एक घोषणा पत्र बनाया। हमारी घोषणा पत्र की कमेटी, जिसके सदस्य अमिताभ दुबे जी यहां पर बैठे हैं, वो हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में गए, अलग अलग वर्गों से, अलग अलग कम्युनिटीज से, अलग अलग ग्रुप से मिले, और फिर भविष्य का एक खाका तैयार हुआ जो हमारा न्याय पत्र है। भाजपा का कैसे हुआ? 30 मार्च को, आज से महज 13 दिन पहले घोषणा पत्र कमेटी का गठन हुआ और 13 दिन में मैनिफेस्टो बनके तैयार है। आसान रहा होगा, जुमला पत्र है, क्या करना है, 4 जुमले इधर चिपकाओ, मित्र की एक लिस्ट आई होगी, अमित शाह और मोदी जी ने बैठकर उसको कॉपी पेस्ट किया होगा और नड्डा जी ने बढ़िया फोटोकॉपी निकाली होगी। इसलिए 13 दिन में मैनिफेस्टो तैयार होकर आपके सामने है। अब इस मैनिफेस्टो में कुछ बातें कही गई हैं, उसके बारे में जरूर चर्चा करना चाहूंगी। झूठ बोलो और इतनी जोर से बोलो और बार बार बोलो कि लोगों को लगे आप सच बोल रहे हैं। मोदी जी को लगता है, वो ये गलती करने लगे हैं 10 साल बाद, वो देश की जनता को बेवकूफ समझने लगे हैं। अपने मैनिफेस्टो में भाजपा ने कहा, हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला और आईएमएफ को इस पर जोड़ दिया। आपका यह दावा पूरी तरह से खोखला है। आपके ये दावे के पीछे नीति आयोग की एक रिपोर्ट है जिसकी किसी थर्ड पार्टी ने, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, किसी थर्ड पार्टी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। और असलियत यह है कि उसी रिपोर्ट में नीति आयोग यह भी मानता है कि 20% देश की आबादी 46 रुपए रोज पर अपनी गुजर बसर करने को मजबूर है। यह होना चाहिए था मैनिफेस्टो में। तो सबसे बड़ा जुमला इनका यह है कि इन्होंने गरीबी खत्म की है। असलियत यह है कि इस देश में हर घंटे 2 किसान और 2 युवा आत्महत्या कर रहे हैं। किसान कर्जे के बोझ के चलते, गरीबी के, गुर्बत के चलते, युवा बेतहाश होके आत्महत्या कर रहे हैं। इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, फेंकने में तो मोदी जी नीरज चोपड़ा के भी आगे हैं। ये जो मोदी पत्र है, ये जो जुमला पत्र है, जहां देखूं तुम्हें पाऊं वाला हिसाब है, मोदी जी की अलग अलग फोटो है, अलग अलग भाव भंगिमा है। उसमें मैंने एक सर्च किया डॉक्यूमेंट में, जॉब्स डाला, आप भी डालिएगा पीडीएफ में, 2 बार आता है उसका जिक्र। महज 2 बार जॉब्स का जिक्र है उस देश में जहां पर बेरोजगारी सबसे विकराल समस्या है। कंपेयर करिए हमारे मैनिफेस्टो से। हम 30 लाख सरकारी नौकरियों की बात करते हैं। हम 1 साल के लिए ग्रेजुएट और डिग्री होल्डर्स को स्टाइपेंड देने की बात करते हैं, 1 लाख रुपए का। बीजेपी में 2 बार जॉब्स का जिक्र है और थेथरई यह है कि लिखा जा रहा है खाली रिक्त पद भरे जाएंगे सरकारी। तो 10 साल से झुंझुना क्यों बजा रहे थे? क्यों रहने दिया ये खाली रिक्त पद? पता है आपको ये रिक्त पद कहां है, कब भरेंगे? ये जॉब्स पर ये यूथ के साथ मजाक और खिलवाड़ है। बोला एमएसपी बहुत बढ़ाई, 700 किसानों की शहादत हो गई। किसानों को दिल्ली आने ना देने के लिए आपने सड़कें खुदवा दी, कीले गड़वा दी, आंसू गैस के गोले उन पर छुड़वा दिए, उनको आतंकी, नक्सलवादी न जाने क्या क्या कह दिया। लेकिन एमएसपी के कानून की बात मैनिफेस्टो में नहीं है। यह किसान के बारे में इसलिए बात करना चाहती हूं क्योंकि हमने अपने मैनिफेस्टो में डंके की चोट पर कहा है हमारी सरकार बनेगी, हम एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे, एमएसपी का पूरा कानून बनाएंगे, कर्जा माफी करेंगे और खेती को जीएसटी से मुक्त करेंगे। मोदी जी के मैनिफेस्टो में ऐसी कोई बात नहीं है। एमएसपी के कानून का जिसका उन्होंने वादा किया था उसका भी जिक्र नहीं है। ऐसा क्यों है? क्यों इतनी खोट है नीति और नियत में?
महिलाओं की बात करते हैं, युवाओं की बात करी, किसानों की करी, महिलाओं की करते हैं। कहते हैं महिलाओं को लखपति दीदी बना रहे हैं। कहां है ये लखपति दीदियां? जिन महिलाओं को आटे दही पर जीएसटी देना पड़ रहा है, जिनको खाने का इन्फ्लेशन 8.5% जूझना पड़ रहा है, जिनकी कमर तोड़ रहे हैं आप महंगाई से, कहां है उनके लिए कोई राहत? कहां है महिलाओं के लिए बात? हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं गरीब महिलाओं को हम 1 लाख रुपए सालाना देंगे और साथ साथ नई सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण देश की आधी आबादी को देंगे। कहां है वो रिप्रेजेंटेशन? क्या आप दोयम दर्जा क्यों मानते हैं एक औरत को? आप जिक्र कर रहे हैं 33% आरक्षण का, जो 2034 से पहले लागू नहीं होगा पार्लियामेंट में, लेकिन देश की एक आम नारी के लिए, एक आम महिला के लिए, एक आम लड़की के लिए जिसकी आंखों में सपने हैं भविष्य के, उसके लिए आपके मैनिफेस्टो में कुछ नहीं है। बहुत सर्च किया मैंने, जॉब्स के बारे में सर्च किया, मुझे तो कुछ नहीं दिखा। इसका जवाब कौन देगा? मैं उसके बाद बात करना चाहती हूं, इन्होंने बात की कि आतंकवाद खत्म हो गया है, शांति बहाल हो गई है। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये भारत सरकार के आंकड़े जो आपके सामने रख रही हूं। 2014 से 24 के बीच में जम्मू कश्मीर मात्र में 3,950 लोगों की आतंकी मुठभेड़ों में हत्या हुई है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस भी हैं और सिविलियंस भी हैं। ये 3,950 लोग आपको भारत के नागरिक नहीं दिखते हैं। ये आतंकी हमलों का कोई मतलब ही नहीं है। आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में, आतंकी मुठभेड़ में अगर सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी और सैन्य बल के लोग शहीद हो जाते हैं, तो मोदी जी उनके लिए ना एक शब्द श्रद्धांजलि का बोलते हैं, ना उनके परिवार को एक शब्द संवेदना का देते हैं। तो आपको क्या लगता है? आंख मूंद ली तो ये जगत बना ही नहीं। 3,950 किलिंग्स और सैन्य बलों की शहादत जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों में, आपके चेहरे पर एक बहुत काला धब्बा है। आंख मूंदने से काम नहीं चलेगा। यहां पर इधर उधर की बात की गई, तो मैं 2 बातें जरूर कहना चाहती हूं। मोदी जी के मैनिफेस्टो में मणिपुर का जिक्र नहीं है। मां से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मां से मणिपुर की बात करते हैं, मां से महंगाई की बात करते हैं, मां से महिला की बात करते हैं, कोई खाका ही नहीं है। मणिपुर का जिक्र नहीं है, लद्दाख का जिक्र नहीं है, जहां पर सारे लोग आंदोलित होकर सड़कों पर हैं। मोदी जी के मैनिफेस्टो में चाइना कहां तक घुस आया और हम क्या करेंगे, कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि कोई घुसा नहीं तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था। मोदी जी के मैनिफेस्टो में वो जो इनकम इनइक्वालिटी है इस देश में, जो गरीब और अमीर होता जा रहा है, और जिसके लिए हमारे मैनिफेस्टो में पूरा खाका है, एक शब्द नहीं है। असलियत यह है कि राशन की बात करने वालों, 10 साल बाद जनता पूछ रही है रोजगार कहां है, और नहीं है इनके पास उसके लिए कोई प्लान। 2 जगह जॉब्स मेंशन होती है उस देश में जहां पे 65% लोग 35 वर्ष की कम आयु के हैं। इतना युवा राष्ट्र, क्या प्रायोरिटीज है इनकी? मुझे लगता है मैं अपनी बात यहां समाप्त करूंगी। ना महंगाई का कोई सलूशन दिया है, ना नौकरी का कोई सलूशन दिया है, ना महिला सम्मान पे बात करी है, ना बात करी है किसान की, ना बात करी है युवा की, ना बात करी है चीन के अतिक्रमण की, और आंखें मूंद ली है जो शहादत हो रही है जम्मू कश्मीर में और उसकी जगह बरगलाया जा रहा है। इस मैनिफेस्टो को देखकर लोग हाथ जोड़कर बोल रहे हैं, हो गया बस, बहुत हो गया प्रभु, 10 साल आपको मौका देकर देख लिया, जुमलों के अलावा हमें कुछ नहीं मिला, और अब आपको बदलकर एक ऐसी सरकार लाएंगे जो युवाओं के बारे में, महिलाओं के बारे में, किसानों के बारे में, उन लोगों के बारे में जो समाज के हाशिए पर है, श्रमिकों के बारे में, उनकी सोच, उनके न्याय की बात करती है। धन्यवाद सुप्रिया जी। अब आपके सवाल, माइक दीजिएगा। 2014 में हमने जो वादा किया वो 100% कंप्लीट किया, पूरा किया, और उन्होंने कहा कि 2047 में हम जो है भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे।